गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। ट्राइब एक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। कमराजार पोर्ट 18 मीटर ड्रिफ्ट माइलस्टोन जो प्राप्त किया है, तमिलनाडु में स्थित है। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी का बेस ईयर क्या है, 2024-25 है। इंडिया 21st डिजिग्नेटेड बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम में। ब्रह्मास्त्र और अस्त्र मिसाइल डील किया है इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ। नर्मदा प्रोजेक्ट पेमेंट फैक्ट पे 4 स्टेट ने साइन किया है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन कॉन्टिनेंट एपीएल शोकेस करेंगे सस्टेनेबल जूट को। महिला समर्थन योजना उत्तर प्रदेश जारी किया है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट को चॉइस एक्सटेंडेड एनपीएस द्वारा। लार्जेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर। हाईएस्ट वेट इन आईपीएस फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सर्विस को कितना भाग मिला है, 21.9% का। मिजोरम डिजिग्नेटेड रिस्पोर्टरी हॉटस्पॉट जोन कहाँ है, इंडो बर्मा बॉर्डर पे सिचुएटेड है। अपग्रेड फेज ऑफ 4 कमराजार पोर्ट का फेज 6 कैपिटल ग्रेडिंग, चरण 6 में कैपिटल ग्रेडिंग। गोल्डन बुट अवार्ड फीफा से रिलेटेड है, जो कि हाई गोल स्कोरर को मिलता है वर्ल्ड कप में। फीफा वर्ल्ड कप का मेजर जो नॉकआउट होस्ट कौन करेगा, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच सिटी विल होस्ट ग्लोबल एआई समिट इन जून 2027। तो जून 2027 का ग्लोबल एआई समिट कहाँ होस्ट होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में होस्ट होगा। Switzerland has unveiled its global agenda, announcing that Geneva will host the Global AI Summit in June 2027 to discuss governance, ethics, future frameworks of artificial intelligence। तो स्विट्जरलैंड ने अनवील किया है कि ग्लोबल एजेंडा और अनाउंसिंग किया है कि जेनेवा होस्ट करेगा ग्लोबल एआई समिट 2027 के जून में जो होगा, और वो डिस्कस करेगा गवर्नेंस, इथिक्स, फ्यूचर फ्रेमवर्क्स ऑफ एआई से रिलेटेड जो भी फ्यूचर होगा, इथिक्स होगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग सिंपल याद करेंगे, ध्यान रखेंगे, ग्लोबल एआई समिट का 2027 जून में का होस्ट कौन करेगा, जेनेवा विल होस्ट। स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड का कैपिटल हो जाएगा बर्न, स्विट्जरलैंड का करेंसी हो जाएगा स्विस फ्रैंक, और उसका जिनेवा हेड क्वार्टर है। अभी बहुत सारा प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा हेड क्वार्टर होता है। तो किस किस का है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जिनेवा को हम लोग सिंपली गुआवा से याद रख सकते हैं, गुआवा। तो गुआवा खाने से हेल्थ अच्छा होगा हमारा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। गुआवा का ट्रेड जल्दी होना चाहिए, नहीं तो ये जल्दी खराब हो जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और गुआवा को कोई भी अफोर्ड कर सकता है, लेबर क्लास के लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और एक और भी है जिसका जिनेवा में हेडक्वार्टर है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इकोनॉमिक वाइज भी गुआवा बहुत सस्ता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी हो जाएगा, इसका ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज लॉन्च्ड विच न्यू प्लेटफॉर्म फॉर इट्स डिजिटल सर्विस। तो जो EPFO है वो अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डिजिटल सर्विस के लिए, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिटीज 2.01, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और EPFO के द्वारा जारी किया गया है। EPFO हैज लॉन्च्ड द सिटीज साइट्स 2.01 प्लेटफॉर्म टू अपग्रेड इट्स ऑपरेशन, जो कि इसके कार्य को बेहतर बनाएगा। एडिशनली इट अनाउंस दैट फाइनेंशियल ईयर 2026 PF इंटरेस्ट विल बी क्रेडिट टू द मेंबर्स अकाउंट बाय जुलाई 15। तो जो 2026 ईयर का PF का जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा मेंबर्स के अकाउंट में जुलाई 15 तक। EPF का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1952 में, और EPFO का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। और मिनिस्ट्री कौन सा आएगा इसके अंदर, मिनिस्ट्री आएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है EPFO। और अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया।
देखिए, ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो लेबर लोग को हमेशा मन सुख रखना पड़ता है, उसके मन मन को सुख रखेंगे तभी वो अच्छा से काम करेगा। तो उसका मिनिस्ट्री किन के पास है अभी? मनसुख मंडाविया का है। तो लेबर से हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कट इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027? तो कितना परसेंट से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इंडिया का ग्रोथ रेट जो फोरकास्ट हुआ था उसको कम कर दिया है, कट कर दिया है इंडियाज़ ग्रोथ रेट फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 में आईएमएफ के द्वारा इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो कितना परसेंट से कट गया है, कम कर दिया गया है। हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 27 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना परसेंट तक कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.4%। Citing higher global energy prices, the International Monetary Fund (IMF) has revised and cut India's financial year 2027 economic growth forecast down to 6.4%। तो आईएमएफ जो है इंडिया का वो फोरकास्ट जो ग्रोथ रेट था उसको डाउन करके 6.4% कर दिया है। और आईएमएफ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ था। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यूएसए। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी मतलब मनी से जो भी रिलेटेड होगा उसका ज़्यादातर हेडक्वार्टर यूएसए में होता है। आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। Question number 4. Which airport has been recently notified by the government of India as port of import of drugs? तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड कर दिया है, अधिसूचित कर दिया है एज अ पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, जहाँ की अब उस पोर्ट को अब इम्पोर्ट इम्पोर्ट वहाँ दवाइयों के आयात के लिए एक बंदरगाह पोर्ट के रूप में अधिसूचित कर दिया है। गवर्नमेंट के द्वारा वो नोटिफाइड कर दिया कि उस पोर्ट से अब इम्पोर्ट ड्रग्स होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभी मुंबई एयरपोर्ट। अब इस एयरपोर्ट में इम्पोर्ट किया जाएगा ड्रग्स। The central government has officially notified the upcoming Navi Mumbai Airport as authorized port for importing legal legal pharmaceutical drugs into country। जो भी अब ड्रग होगा वो लीगल तौर पे इंपोर्ट किया जाएगा नाभी मुंबई एयरपोर्ट के द्वारा। लोकेशन हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। और रेगुलेटरी बॉडी कौन है ड्रग्स का? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द न्यू ईपीएफ विड्रॉल रूल्स 2026, एक नया ईपीएफ विड्रॉल रूल्स आया है 2026 में। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट सेट फॉर ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट? तो ऑनलाइन क्लेम जो सेटलमेंट होगा उसका मैक्सिमम टाइम कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 डेज मैक्सिमम टाइम है। The new EPF withdrawal rules 2026 introduced fast track 3 days online claim settlement। ये इंट्रोड्यूस करता है फास्ट ट्रैक 3 डेज ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट, 3 दिन के अंदर वो सेटलमेंट क्लेम हो जाएगा। मैकेनिज्म along with a revised 25% बैलेंस रूल फॉर a certain type of partial withdrawal। और अगर हम बीच में आंशिक निकासी करते हैं तो वो उस पीएफ का उस बैलेंस का 25% बैलेंस हम लोग वो विड्रॉल कर सकते हैं बीच में भी। स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। ईपीएफ कंट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ 12% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी मैच्ड इक्वल बाय द एम्प्लॉयर। तो ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सैलरी का 12% करता है और उतना ही सेम यही अमाउंट 12% कंपनी भी देती है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रगति प्रोजेक्ट इज प्राइमली एम्ड एट बूस्टिंग एंड इम्पैक्टिंग विच सेक्टर ऑफ इंडिया? तो प्रगति जो है प्रोजेक्ट है वो प्राइमली एम्ड क्या चीज़ को बूस्ट करता है और इम्पैक्ट करता है? कौन से सेक्टर को इंडिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है प्रगति प्रोजेक्ट। द प्रगति प्रोजेक्ट फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल फीचर्स, बेनिफिट्स एंड एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इनकम। तो ये इम्पैक्ट क्या करता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है इंडियन एग्रीकल्चर में, भारतीय कृषि और फार्मर्स के इनकम में। ये एक एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि बेनिफिट करता है एग्रीकल्चर में। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी कौन है? प्रेजेंट में है शिवराज सिंह चौहान।
क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025? तो 2025 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी। आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी हैज़ won the Ustad Bismillah Khan Yuva Puruskar for the year 2025 for his for his exemplary contribution to the performing arts। तो आर्ट्स के फील्ड में आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी जी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 के ईयर वाला। कन्फर्ड बाय दिया, कौन दिया है ये अवार्ड? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लीजेंडरी शहनाई वादक थे ये, और इनको अवार्ड किया गया भारत रत्न से। 2001 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया है। तो याद रखेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से भी नवाजा गया है 2001 में। शहनाई से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ से रिलेटेड है? शहनाई वादक थे। और हाल में ही आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी जी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला गया है, जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया है। और किस फील्ड के लिए दिया गया है? आर्ट्स फील्ड, कला की फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 8, which tech giant received approval from the USA government for a broader rollout for its next generation AI model GPT 5.6? तो कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि अप्रूवल ले लिया है यूएसए गवर्नमेंट से फॉर अ ब्रॉडर रोल आउट नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल जीपीटी 5.6 ला रहा है? तो कौन सा है ये टेक्नोलॉजी? ओपन एआई, जो कि यूएसए के गवर्नमेंट से अभी हाल में ही अप्रूवल ले लिया है, और ये नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल लाने वाला है जिसका नाम है चैट जीपीटी 5.6। ओपन एआई हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी माइलस्टोन्स, रिसीव किया है ये बाय रिसीविंग, रिसीव कर लिया है यूएसए गवर्नमेंट का अप्रूवल फॉर अ बॉर्डर एंड कमर्शियल रोल आउट, जो कि अब बड़े स्तरों पे और कमर्शियल फील्ड में अपग्रेड करेगा मॉडल जीपीटी 5.6। तो आप लोग सिंपल ये याद रखेंगे कि ओपन एआई को यूएसए गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल मिल गया है और ये लॉन्च करने वाला है जीपीटी 5.6। ओपन एआई का सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है, और फाउंडिंग ईयर 2015 के दिसंबर में ओपन एआई लॉन्च किया था। Question number 9. Which Indian city has ranked among the world happiest cities in the Happy City Index 2026? तो कौन सा ऐसा भारत का शहर है जो कि रैंक किया है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटीज के एमंग इन द हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में? तो ये एक इंडेक्स जारी हुआ है हैप्पी सिटी इंडेक्स में, उसका भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो शामिल है उसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर उसमें शामिल है। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, नॉन जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बाय बीइंग रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटीज इन द हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। तो ये हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में ग्लोबली रैंक किया है। जयपुर का फाउंडर कौन है? महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड, 1727 में जयपुर को फाउंड किए थे महाराजा सवाई जय सिंह, याद रखेंगे नाम, महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड। स्टेटिक में क्वेश्चन बनता है 1727 ईस्वी में। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको घोषित किया गया जयपुर को, वर्ल्ड सिटी को। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक फॉर 3 ईयर्स टर्म? तो 3 साल के लिए साउथ इंडियन बैंक का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो किनको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, महेश पाई को नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा साउथ इंडियन बैंक का एमडी एंड सीईओ। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। महेश पाई याद रखेंगे। द आरबीआई हैज फॉर्मली अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ महेश पाई टू लीड प्राइवेट लेंडर बैंक है ये साउथ इंडियन बैंक, एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर 3 ईयर टेन्योर। तो 3 साल के लिए आरबीआई के द्वारा महेश पाई को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है प्राइवेट लेंडर बैंक जो है साउथ इंडियन बैंक में, एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफिसर। तो महेश पाई याद रखेंगे। स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? थ्रिसर, केरल में है। और इनका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैंकिंग। तो साउथ में बैंकिंग का काम बहुत अच्छा होता है, तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैंकिंग इसका टैगलाइन है, और थ्रिसर केरल में इसका हेडक्वार्टर है। और महेश पाई को हाल ही में नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा
MD and CEO of South Indian Bank. Question number 11. DRDO recently successfully flight tested which long range guided rocket missile? तो DRDO जो है हाल में ही सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर दिया है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट मिसाइल, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी पिनाका। Defense Research and Development Organization DRDO successfully flight tested the Pinaka long range guided rocket, significantly boosting India's artillery and fire capability, जो कि इंडिया को बूस्ट करता है, इंडिया का आर्टिलरी भारत की तोपखाना की मारक क्षमता को वृद्धि करता है। ये सक्सेसफुली टेस्टेड कर दिया गया है डीआरडीओ के द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल। ये भी पूछा जा सकता है पिनाका किस तरह का मिसाइल है, रॉकेट मिसाइल, तो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है ये। डीआरडीओ का एस्टैब्लिशमेंट देख लेते हैं, 1958 में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और पिनाका का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो लॉर्ड शिवा के धनुष से, लॉर्ड शिवा के धनुष से ओरिजिन हुआ है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 12. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल स्कीम फॉर टीचर? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो हाल ही में लॉन्च किया गुरु दक्षिणा स्कीम को, जो कि कैशलेस मेडिकल स्कीम है टीचर के लिए? उत्तर प्रदेश का इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु दक्षिणा। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द गुरु दक्षिणा स्कीम टू प्रोवाइड फुल्ली कैशलेस मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स अक्रॉस द स्टेट। तो यूपी शहर में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गुरु दक्षिणा नाम का एक स्कीम जारी किया गया है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के लिए है, जिसके तहत गवर्नमेंट स्कूल के टीचर पूरे स्टेट में कहीं भी कैशलेस मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का प्राप्त कर सकते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, उत्तर प्रदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हो जाएगी आनंदीबेन पटेल। Question number 13. Prime Minister Narendra Modi recently visited the UNESCO World Heritage Pramban Temple. In which country this temple located? तो पीएम मोदी अभी हाल में ही विजिट किए हैं यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज प्राम्बन टेम्पल को, जो कि किस कंट्री में सिचुएटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी मोदी इंडोनेशिया के दौरा पे है और वहीं ये विजिट किए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राम्बन टेम्पल को विजिट किए हैं। तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई तुम्हारा प्राण कहाँ बसता है, तो वो क्या बोलेगा? अंदर बसता है भाई, मेरे अंदर प्राण मेरा बसता है। तो इंडोनेशिया मेरा कोड वर्ड क्या है? इंडो मतलब कोई भी चीज़ के अंदर, तो प्राण कहाँ बसेगा? इंडोनेशिया। तो प्राम्बन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ड्यूरिंग हिज इंटरनेशनल विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड अ विजिट टू हिस्टोरिक प्राम्बन टेम्पल। तो इंटरनेशनल विजिट के दौरान इंडोनेशिया में घूमने गए हैं, वहाँ ये प्राम्बन टेम्पल विजिट किए हैं। 9th सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है, 19वीं शताब्दी का हिंदू टेम्पल है ये, और जो कि त्रिमूर्ति इन इंडोनेशिया है, डेडिकेट करता है ये त्रिमूर्ति इन इंडोनेशिया में। त्रिमूर्ति भगवान को डेडिकेट करता है ये टेम्पल, प्राम्बन टेम्पल। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? नुसांतारा। पहले इसका था जाकर्ता, लेकिन अब हो गया नुसांतारा इंडोनेशिया कैपिटल। प्राम्बन टेम्पल डेडिकेट क्या करता है? डेडिकेटेड टू ब्रह्मा विष्णु और लॉर्ड शिवा महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 14. In July 2026, which country agreed to export uranium to India under a new bilateral civil nuclear cooperation framework? तो जुलाई 2026 में कौन सा कंट्री है जो सहमत हो गया इंडिया को यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा? मीन्स इंडिया को यूरेनियम अब वो देगा अंडर ए न्यू बायलेटरल सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क। किसके तहत? एक बायलेटरल एग्रीमेंट है सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क, उसके तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया को यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियल विजिट टू मेलबर्न इन जुलाई 2026, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफिशियल विजिट पे गए थे मेलबर्न में जुलाई 2026 में। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फाइनलाइज्ड ए मेजर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनलाइज्ड हुए हैं एक मेजर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट पे टू एनेबल द सीमलेस सप्लाई ऑफ यूरेनियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू फ्यूल इंडियाज ग्रोइंग डोमेस्टिक न्यूक्लियर। अब इसके तहत, इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया में यूरेनियम का सप्लाई सीमलेसली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, जो कि इंडिया का ग्रोइंग डोमेस्टिक न्यूक्लियर में हेल्प करेगा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो जाएगा कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा एंथोनी अल्बानीज
और न्यूक्लियर फैक्ट में देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ यूरेनियम, और यूरेनियम का अच्छा खासा स्रोत है ऑस्ट्रेलिया में, और वहीं से इंडिया को अब एक्सपोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, और ये होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली बिकेम इंडियाज 98th चेस ग्रैंड मास्टर? तो इंडिया का 98वां ग्रैंड चेस मास्टर मिल चुका है इंडिया का, तो उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, अश्वथ एस। Young prodigy Ashwath S achieved the final norm and required FIDE rating points in July 2026 to officially become the 96th chess grandmaster of India। तो 98वां नंबर का सिंपल आप ये लोग याद रखेंगे, 98वां नंबर का ग्रैंड चेस मास्टर इंडिया को मिल गया है, जिनका नाम है अश्वथ एस। इंडिया का फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद, 1988 में। फीडे का इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने और स्विट्जरलैंड में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। और फीडे का फाउंडेशन ईयर कितना है? 1924 में पेरिस फ्रांस में इसका फाउंडिंग हुआ था फीडे का, और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में याद रखेंगे। और 98 नंबर 98वां नंबर का ग्रैंड मास्टर मिल चुका है इंडिया का, जिसका नाम है अश्वथ एस। क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। ग्लोबल एआई समिट 2027 का होस्ट जिनेवा करेगा। न्यू ईपीएफओ प्लेटफॉर्म साइट्स 2.01। आईएमएफ इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट कितना है? 6.4% का है। ड्रग इंपोर्ट एयरपोर्ट कौन है? नावी मुंबई एयरपोर्ट में ड्रग इंपोर्ट होगा आपसे। ईपीएफ क्लेम लिमिट क्या है? 3 days ओनली है। प्रगति प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बिस्मिल्ला खान अवार्ड किसको मिला है? आचार्य रणछोड़लाल गोस्वामी जी को मिला है। जीपीटी 5.6 डेवलपर कौन है? ओपन एआई है। हैप्पी सिटी इंडेक्स में जयपुर शामिल है। साउथ इंडिया बैंक का एमडी एंड सीईओ महेश पाई को नियुक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा। डीआरडीओ गाइड किया है पिनाका रॉकेट को, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। गुरु दक्षिणा स्कीम उत्तर प्रदेश टीचर से रिलेटेड है ये। प्राम्बन टेम्पल का लोकेशन इंडोनेशिया में होगा। यूरेनियम एक्सपोर्ट टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया को 98 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर मिल गया है, जिसका नाम है अश्वथ एस। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। Which Indian city has ranked among the world happiest cities in the Happy City Index 2026? तो इंडिया का कौन सा शहर रैंक किया है वर्ल्ड हैप्पीस्ट सिटीज में इन हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। और इसके क्यूज के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करेंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा।